अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं आपके आई लिड के मेलिग्नेंट ट्यूमर। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बिनाइन ट्यूमर पढ़ चुके थे, तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जी मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर है दैट इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर। या आपका यूएचएस का पास क्वेश्चन भी है, आपके यूक्यू में आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। ये मोस्ट कॉमनली आपके पास एल्डरली जो लोग होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, उनमें मोस्ट कॉमनली होता है, तो आपने इसको याद रखना है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर है। ये भी आपके पास एक एमसीक्यू पॉइंट है। ये 90% तक आपके पास कॉज होता है, तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपके पास लोअर आईलिड पर होता है। लोअर आईलिड पर आपके पास मोस्ट कॉमनली होता है। आपके पास स्लो ग्रोइंग होता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यू पॉइंट है, ये याद रखने के स्लो ग्रोइंग होता है। ये आपके पास नॉन मेटास्टेटिक कार्सिनोमा है, नॉन मेटास्टेटिक है, आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमनली आपके पास मीडियल कैंथस पे होता है। ठीक है जी, आपके पास लोअर आईलिड पर होता है, आपके पास नियर द मीडियल कैंथस होता है। और उसके बाद ये आपके पास इन्वॉल्व करता है फ्रॉम द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस को, ये आपके पास इन्वॉल्व करता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, आपने इसको याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू पॉइंट मैं आपको नोट करा देती हूँ कि ये मोस्ट कॉमन है। ये मोस्ट कॉमनली लोअर आईलिड पे होता है, नॉन मेटास्टेटिक कंडीशन है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, तो ये आपके पास एज के साथ साथ ज़्यादा हो सकता है, इंक्रीजिंग एज की वजह से हो सकता है। आपके पास जो फेयर्ड स्किन पीपल होते हैं उनको ये मोस्ट कॉमनली हो सकता है। और साथ ही साथ आपके पास जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, यानी जो आपके पास क्यूटेनियस डिजीज़ वगैरह होती हैं या बेसल सेल नेवस वगैरह होता है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ क्लिनिकल टाइप्स हैं, हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स के अंदर आपके पास 3 तरह की टाइप्स आती हैं। टाइप्स के अंदर सबसे पहले आपके पास नोड्यूलर टाइप है, फिर आपके पास अल्सरेटिव टाइप है, और फिर आपके पास सेक्लेरोसिंग टाइप है। जो आपके पास नोड्यूलर टाइप होती है, ये इन सारी टाइप्स में भी मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो आपके पास नोड्यूलर टाइप है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास इंड्यूरेटेड नोड्यूल बन जाता है, ये आपने याद रखना है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं ऑन द सरफेस। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी अल्सरेटिव टाइप। अल्सरेटिव टाइप को हम रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। इसके अंदर आपके पास अल्सरेशन हो जाती है, इसके अंदर आपके पास अल्सर बन जाते हैं। और अल्सर जो होते हैं उनके रेज्ड एजेस होते हैं और रोल्ड एजेस होते हैं। ये आपने याद रखना है कि पर्ली रेज्ड और आपके पास रोल्ड एजेस होते हैं। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू पॉइंट भी है कि आपके पास वो पूछ लेते हैं कि रेज्ड आपके पास रोल्ड एजेस है तो कौन सा ट्यूमर है, दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। उसके बाद आपके पास जो स्क्लेरोसिंग टाइप होती है, इसके अंदर आपके पास प्लेक्स बन जाते हैं, आपके पास इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है आपकी एपिडर्मिस के अंदर, और आपके यहाँ पे प्लेक्स वगैरह बन जाते हैं। तो ये मोस्ट एग्रेसिव टाइप है, लेकिन ये लेस कॉमन होती है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाती है ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा की। तो हम सर्जरी से इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट आपने याद रखना है कि हम सर्जरी से इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हम इसके अंदर क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेज़र कर सकते हैं, लेज़र माइक्रो सर्जरी कर सकते हैं, देन हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम टॉपिकल एमिक्विड 5% क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने याद रखना है, जो आपने इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये जो एमिक्विड आपके पास क्रीम है वो 5 टाइम्स इस्तेमाल करते हैं वीकली। ठीक है, वीकली 5 टाइम इस्तेमाल करते हैं फॉर 6 to 12 वीक्स। तो ये आपने इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसकी ट्रीटमेंट थी, आपने इतनी सी ही ट्रीटमेंट को याद रखना है। नेक्स्ट पर हमारे पास जो आ जाता है आपके पास मैलिग्नेंट ट्यूमर, दैट इज़ आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है ये आपके पास सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है। जो आपके पास फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप थी दैट इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा, और जो सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज़ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये आपके पास इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो आपने देखने हैं। रिस्क फैक्टर में आपके पास इंक्रीजिंग एज आ जाता है, वाइट स्किन आ जाता है, आपके पास सन या एक्सरेज या केमिकल के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, इम्यून आपके पास सप्रेशन हो उसकी वजह से, या आपके पास जीरोडर्मा पिगमेंटोसा हो तो आपके पास उसकी वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है। उसके बाद हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। आपने टाइप्स में देखना है, इसकी भी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। आपके पास बुवेंस डिजीज़ है, आपके पास नोड्यूलर टाइप है, एंड साथ ही साथ आपके पास अल्सरेटिव टाइप है।
है। जो बुबुएंस होती है वो आपके पास रफ एंड और स्केली अरिथमेटिक आपके पास टाइप होती है, जिसके अंदर हाइपर कैराटोटिक शार्पली डिमार्केटेड आपके पास पैचेस बन जाते हैं और प्लेक्स बन जाते हैं, और इसके अंदर हाइपर कैराटोसिस होती है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। जो नोड्यूलर होती है उसके अंदर आपके पास हाइपर कैराटोटिक नोड्यूल बन जाता है। उसके बाद जो आपके पास अल्सरेटिव टाइप होती है उसके अंदर आपके पास रेड बेस होती है और उसके अंदर अल्सरेटिव इवर्टेड बॉर्डर्स होते हैं। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद जो इसकी ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं, ट्रीटमेंट वही आप सर्जरी कर लेंगे या आप एक्सेंट्रेशन कर लेंगे या आप रेडिएशन थेरेपी कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी सेबेशियस ग्लैंड का ट्यूमर, स्पेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। स्पेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा जो है ये आपके पास 1% तक जो है वो मैलिग्नेंट हो सकता है। ये आपके पास अपेयर होता है आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। ये मोस्ट कॉमनली आपके पास इन्वॉल्व करता है मोबोबियन ग्लैंड को, या आपके पास जीज के ग्लैंड को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और ये आपके पास मोस्ट कॉमनली होता है अपर आई लिड पर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो आपके पास बेसल सेल कार्सिनोमा है वो लोअर आई लिड पर होता है, तो जो आपका स्पेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द अपर आईलिड टार्सल प्लेट के ऊपर मौजूद होता है। इसकी हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं, आपने याद रखना है। इसकी जो टाइप्स हैं वो भी दो तरह की हैं, एक नोड्यूलर टाइप है और एक आपके पास स्प्रेडिंग टाइप है। जो नोड्यूलर टाइप होती है वो पेनलेस नोड्यूल बनाता है और वो आगे स्टिम्युलेट करती है आपके पास क्लेजियन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि कौन सी पैथोलॉजी क्लेजियन से रिलेटेड है, तो वो सेबेशियस सेल कार्सिनोमा है। सेबेशियस सेल कार्सिनोमा जो है वो कौन सी पैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो क्लेजियन से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जो आपके पास स्प्रेडिंग टाइप होती है वो डिफ्यूज थिकनिंग हो जाती है आपकी आई लिड की ड्यू टू द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द डर्मिस, और ये आपके पास कौन सी पैथोलॉजी से रिलेट करती है या उसको किसको स्टिमुलेट करती है, तो वो आपके पास आ जाता है जी क्रोनिक ब्लेफराइटिस को करती है। क्रोनिक ब्लेफराइटिस को करती है, ठीक है, क्रोनिक ब्लेफराइटिस को ये स्टिमुलेट करती है। अब इसके आपने ट्रीटमेंट देख लेनी है। ट्रीटमेंट क्या होती है, आपके पास सर्जिकल एक्सीजन कर लेंगे, एक्सेंटेशन कर लेंगे, ठीक है जी, या आप रेडियोथेरेपी कर लेंगे। तो ये आपके पास सारे थे हमारे पास ट्यूमर। अब मैं आपको ज़रा पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये है जी आपके पास बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली आपके पास लोअर आईलिड पे होता है। इसको रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। इसके अंदर रेज्ड आपके पास एजेस नज़र आते हैं और आपको सेंट्रल अल्सरेशन नज़र आती है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, ये आपने इसकी डायग्राम अच्छे से देख लेनी है। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है दैट इज आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। आपकी बुक के अंदर यहाँ पर भी बेसल सेल लिखा हुआ है, तो आपने इसको ठीक कर लेना है। ये आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की टाइप है, ठीक है जी। ये इसकी अल्सरेटिव फॉर्म को उन्होंने शो किया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास शार्प इंड्यूरेटेड बॉर्डर्स होते हैं और आपके पास सेंट्रल अल्सरेशन नज़र आती है। तो हाइपर कैराटोटिक कंडीशन होती है। आपने इसको अच्छे से देख लेना है डायग्राम को। नेक्स्ट पर हमारे पास जो है वो आपके पास सेबेशियस सेल कार्सिनोमा है। ये बड़ा सा क्लेजियन आपके पास उन्होंने दिखाया हुआ है, तो ये आपके पास रिलेट करता है क्लेजियन से आपके पास सेबेशियस सेल कार्सिनोमा रिलेट करता है। तो ये बड़ा सा आपको क्लेजियन नज़र आ रहा है। जब वो प्रोग्रेस कर जाता है तो आपके पास सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा बन जाता है, और ये जो आपके पास कंडीशन को कॉज करता है दैट इज टॉसिस ड्यू टू द वेट ऑफ द ग्रोथ, यानी आपके पास मैकेनिकल टॉसिस इस कंडीशन के अंदर हो जाता है। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है और ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है जिनको मैंने मार्क किया हुआ है। तो आपने इनको अच्छे से देख लेना है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।